कोई बस स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है तो कोई कहीं बस किसी को ट्रोल कर रहा है। कहीं मोहब्बत की निशानी बस दीवारों पर लिखी है तो कहीं किसी की मोहब्बत उसकी जिंदगानी बनी है। कहीं कोई सब कुछ पाकर भी उदास है क्योंकि एक दिल ही तो था सबसे खास। हाँ वो अब वो भी अब उसके पास है। कहीं छोटी छोटी खुशियों के पल हैं तो कहीं फिजाओं में बिखरे आसमां के अलग अलग रंग हैं। छोटी सी है जिंदगी, जरा अपने आप को पिंजरे से बाहर तो निकालो, जरा अपने आज़ादी के पंखों को खोलो और एक ऊंची उड़ान भरो। फिर देखो ये दुनिया, ये जिंदगी कितनी हसीन है। अनजाने रास्तों पर निकलो, फिक्र में तो हर कोई मर रहा है। जरा सा बेफिक्रे होकर जी कर तो देखो, मज़ा ना आ जाए तो कहना। सो ऑल सेट एंड बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट और बजरंग बली का नाम लेके निकलते हैं अपनी राइड पर। जय बजरंग बली, जय माता दी, जय महाकाल। लेट्स गो। भाई साहब कोहरा देखो आगे और सूर्य देव आ चुके हैं बाहर। ओम सूर्य देवाय नमः। ठंड इतनी ज़्यादा है ना इस रोड पर, तो हम कुछ लाइनर वाइनर कुछ भी लेकर आए नहीं है, लेकिन ठंड भाई है ज़बरदस्त। वो कोहरा हो रहा है एकदम खतरनाक। सो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। एंड लव टू ऑल एंड हेट टू नन। एंड आज की जो राइड है ये हमारे ईयर एंड की लास्ट राइड है, क्योंकि आज है 31 दिसंबर। तो आज हम जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ इस राइड पर, और भी मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, उनको मैं आगे आपको मिलाऊँगा। एंड घर से निकला था, अंधेरा था, तो इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया था, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाने से कोई मतलब है नहीं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा। एंड अभी सूर्यदेव एकदम ऊपर आ चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा और एकदम बढ़िया सा थोड़ी सूरज की गर्मी, एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब राइडिंग के लिए मौसम बहुत अच्छा है। और आज की जो राइड है, हम जा रहे हैं दमन। तो दमन को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि दमन में सब कुछ कैसा क्या है वहाँ पर, और आपको भी दिखाएंगे। तो यार पिछले वीडियोस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, बहुत सपोर्ट दिखाया है। बस साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, आप लोग हेल्प करोगे तभी तो मज़ा आएगा। मतलब मोटिवेशन मिलता है ना उससे आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार ये वीडियो भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स करके मुझे पूछना, या कोई सजेशंस हो तो वो भी मुझे बताना। अभी करते हैं राइड को कंटिन्यू और आपको आगे मिलते हैं। सामने देखो पहाड़ पर एकदम पूरा कोहरा, फॉग हो रहा है, एकदम फॉगी है पूरा। बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ठंड होगी। मतलब अच्छी खासी ठंड है, जम गए हम लोग की तो कुल्फ़ी जम गई भाई। अभी थोड़ा रोड अच्छा आ गया है पीछे, तो मतलब अगर आप वसई वाले रोड से आ रहे हो तो बीच बीच में भाई रोड का जो है ना टर्मैक एकदम निकाला हुआ है और उसको वैसे ही छोड़ दिया है, तो रोड ऐसा छिला हुआ और ऐसे 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 उस पर ग्रेवल जैसे वो बने हुए हैं। तो अगर आप वहाँ बाइक चला रहे हो तो बहुत आराम से चलाना, पूरा स्किड होगी वरना बाइक। मतलब मुझे तो सडनली ऐसा लगा कि शायद मेरे टायर पंचर हो गए, और वहाँ पर कंट्रोल भी नहीं होती बाइक स्पीड में। तो अगर आप उधर साइड से आ रहे हो तो बहुत आराम से वहाँ से बाइक निकालना। फ़िलहाल तो अच्छा रोड आ गया है, और इस रोड पे ट्रैफिक बहुत है भाई, बहुत। और ट्रक्स ही ट्रक्स है, मतलब भरा हुआ है ये ट्रक्स से। बेहतरीन म्यूज़िक अपन ने चालू कर दिया, और म्यूज़िक के मज़े लेते हुए और इस ठंडी हवा के मज़े लेते हुए मस्त राइड हो रही है। थोड़े से ये पहाड़ वहाड़ आगे देखो कितने मस्त लग रहे हैं, ये देखो वाला पहाड़। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो व्यूज़ थोड़े अच्छे होते जा रहे हैं।
वरना पीछे तो सिर्फ डस्ट था, ट्रक से डस्ट था, वही टूटी फूटी रोड्स। अभी यहाँ पर अच्छा लग रहा है, कर्व्स आ गए हैं, पूरी ग्रीनरी हो रही है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना यार, आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या किया, मतलब 31 को कैसे सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर पे क्या किया। जैसे हम लोग तो राइड पर निकल गए, मतलब ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है। और भाई राइड पे जाने के पहले जो प्रिपरेशन होती है ना, वो इतनी एक्साइटमेंट होती है, उससे ज़्यादा मेहनत। जो लगेज को लाना, लोड करना, टाई करना ताकि लूज़ ना हो, वो सब चीज़ों में भैया हालत ख़राब हो जाती है। ये देखो सामने वाला पहाड़ कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर है। चलो फाइनली व्यूज़ तो अच्छे मिले। और इस वीडियो में हम करेंगे दमन को एक्सप्लोर। सुना है वहाँ पर काफ़ी मतलब जो सिटी को डेवलप किया है, जो पुराना मतलब पोर्तुगीज़ लोग जो होते थे उनके बनाई हुई कॉलोनीज़ वगैरह है, तो बहुत सुंदर है। तो वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, और हमारे साथ आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। पुराने साल को कहेंगे अलविदा और नए साल का धूमधाम से स्वागत करेंगे। और 2025 तो मुझे शायद लगता है कि शायद ही किसी का बहुत अच्छा गया होगा। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई है 2025 में। तो आई होप कि आने वाला जो 2026 है वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो। गॉड से प्रे करेंगे, आप लोग भी करना, मैं भी करूँगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो। हमारे ग्रुप के मतलब एक कपल ये जा रहा है, मतलब एक ही कपल जा रहा है, बाकी तो सब लड़के ही है। और बाकी आ रहे हैं पीछे, ये चल रहे हैं साथ साथ में। अभी सबको कवर कर लिया, सब लोग आगे निकल गए थे, अभी मैं आ गया हूँ आगे। बाकी हमारे दो भाई पीछे से आ रहे हैं, और एक और जो है, जो हमारा शो स्टॉपर एंट्री है, लॉस्टन आएगा शाम को, आराम से अपने काम वाम निपटा के फिर आएगा वो। ये बोर्ड लगा है, इसका सब कुछ गायब है। आगे टोल प्लाजा है, बोर्ड में से सब कुछ गायब हो चुका है कि क्या है, सिर्फ टोल का टो दिख गया, प्लाजा का जा दिख गया तो उससे पता चल गया कि टोल प्लाजा है। और बाकी भाई भी हमारे पीछे आ चुके हैं, एक रहा ये और दूसरा आ रहा है वो पीछे से, एक रहा ये। दमन रह गया 65 किलोमीटर, मतलब हम लोग आराम से ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अभी हमने अपना स्टे का कुछ नहीं किया है कि मतलब कहाँ रुकेंगे क्या है, अभी कुछ पता नहीं है। तो वहाँ जाकर ही देखेंगे कि कहाँ पर रुकना है, क्योंकि ऑनलाइन तो चेक किया था तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था सब कुछ, क्योंकि सारे लोगों का अलग अलग था कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने कुछ किया ही नहीं, वहीं जाकर देखेंगे, वहीं जाकर बुक करेंगे जैसा भी रहेगा। इस रोड पे कुछ ऐसा इतने व्यूज़ कुछ है नहीं, हाईवे ही है बेसिकली मेन ये। अब वो वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर फॉग इतना है कि वो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं कैमरा में। वो जो सामने एकदम पता नहीं कैमरा में दिख रहा है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। भाई साहब ये जाम देखो ट्रक का, मतलब लाइन से पूरा ब्लॉक है, पता नहीं आगे क्या हुआ है क्या नहीं, पूरा। ये तो अभी पीछे से थोड़ा रास्ता मिल गया तो निकल के आ गया, मतलब पूरा ही ब्लॉक है, देख रहे हो, पूरे लाइन से पूरे खड़े हुए हैं। पता नहीं कहाँ तक जाम है, काफ़ी लंबा जाम है। और ये किस बात का जाम है ये डोंट नो। देख रहे ट्रक 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 पूरे, भाई साहब कौन से ही रूट पर आ गए हम ये न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। एक तो इधर बीच में से कोई निकल के ना आ जाए, इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। इधर से
चलो भाई साहब, फाइनली वो भैया ने अच्छा बता दिया कि यहाँ से निकल जाओ। आगे उधर पूरा ये देख रहे हो, पूरा जैम है, सब जैम। तो अभी ये रेलवे क्रॉसिंग है और वो सामने देखो मालगाड़ी जा रही है। तो अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ के फाटक खुलेंगे तो यहाँ से फिर क्रॉस करके दमन का रोड स्टार्ट होगा। अभी हाईवे हमने छोड़ दिया है, एक कट आता है वहाँ से लेफ़्ट ले लिया। देन आगे की रोड देखते हैं, अच्छी रोड हुई तो आपको दिखाएंगे, नहीं हुई तो सीधे दमन दिखाएंगे। तो यार अभी हमने लिया एक स्टॉप, क्योंकि हमारे जो बाकी के 2 राइडर्स हैं वो रह गए हैं पीछे, मतलब उसको शायद कुछ काम था तो इसलिए वो पीछे रह गया। और यार ये बहुत ही बकवास रोड है भाई, मतलब ठीक है आगे देखते हैं, आगे अच्छा हो तो अच्छी बात है, वरना सिर्फ डस्ट 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 डस्ट, सिर्फ डस्ट ही है यहाँ पर। ये देख लो पेड़ वेड़ देख रहे हो, सब पे डस्ट जमा हुआ है, देखो पूरा डस्ट। तो देखते हैं आगे जाकर, आई होप कि अच्छा हो, नहीं तो अब आ तो गए हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। चलो भाई अभी सब लोग आ गए और अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी जो हमने वो हाईवे को छोड़ दिया है, ये चला अपना ऋषि रॉकेट। अभी हम आ गए हैं अंदर के रोड्स पर, और दमन बस 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। ये रोड थोड़ा ठीक है, सुंदर है, मतलब मुंबई में जैसा मड आइलैंड वाला एरिया है ना, वैसे से रोड है ये, पर अच्छे है, वो हाईवे से तो कई गुना अच्छा है। तो यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। अब मेन टास्क है जो है अपने को देखना है स्टे। अब पहुँचते हैं और फटाफट से स्टे ढूंढते हैं, और जैसे ही कंफर्म होता है फिर आपको बताते हैं। रोड बढ़िया है ये वाली, सुंदर। तो ये रहा व्यू फ्रॉम आवर स्टे, वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ दूर समुंदर है सामने, और अब लगी बहुत ज़ोर की भूख, तो अब निकलते हैं लंच करने के लिए। ऑन द वे आपसे बात करता हूँ। चलो भाई फाइनली अपना स्टे का हो गया है, और ठीक ठाक, मतलब काफ़ी सस्ते में मिल गया, लेकिन हाँ एवरेज स्टे। वैसे भी अपने को रूम पे तो रहना नहीं है, सिर्फ सामान रखना था और सोने के लिए मे बी, तो ठीक मिल गया है। और अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि सबको लग गई है बहुत ज़ोर से भूख, तो हम जा रहे हैं लंच के लिए। और ये है कुछ दमन की सड़कें। अभी हम जो हैं ये है मोटी दमन, और हमको जाना है टूवर्ड्स नानी दमन, मतलब 2 पार्ट है दमन के। तो जो मेन मार्केट है और सारा सब कुछ है, मतलब आधा इधर डिवाइडेड है, आधा उधर डिवाइडेड है। तो चलो लेट्स सी, चलते हैं देखते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये पूरा डेकोरेशन करके रखा हुआ है, ये शायद कुछ फोर्ट है, भी आते हैं यहाँ पर भी। बाकी दमन अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है, और बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग सा है, बढ़िया है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं, लंच करते हैं। चलो भाई हम पहुँच गए, ये है विराज ढाबा। बाइक को लगाते हैं पार्किंग में। तो भाई हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे साथ जो हमारे लोग आए हैं बहुत ज़्यादा जल्दी में है। ठीक है यार, चलो अंदर पहुँचते फिर बात करता हूँ।
तो फाइनली हम अंदर आ गए और एम्बियंस बहुत सही है। क्या बोलता है ऋषि? इधर है कैमरा, इधर है कैमरा। सजेस्ट किसने किया? I don't know। इसी लड़के ने सजेस्ट किया है। नहीं, वैसे और मेरे दोस्त ने किया है। शाउट वैसे आउट इसके टू दोस्त ने डैनी किया भाई। है। अभी डिसाइड कर रहे हैं किसको क्या खाना है, तो मैं भी डिसाइड करता हूँ। और देख लो यहाँ पर कुछ ऐसा सा है व्यू। सर्जी नॉनवेज? यस, 3 नॉनवेज। ये है यहाँ का सारा एम्बियंस, मतलब बिल्कुल देसी वाइब्स है। बैठे भी हम लोग इधर खाट पर है, ढाबे वाला, मतलब ढाबे के स्टाइल में। भाई देखो बहुत सही है। और ये भाई हमारा बहुत टेंशन में। गर्लफ्रेंड का कॉल है क्या? मम्मी भी तो गर्लफ्रेंड ही होती है। चलो भाई अब खाना ऑर्डर करते हैं, फिर मिलते हैं। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, ये क्या है गाइस? आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं गाइस? देखो ना गाइस, जिंदगी जी रहे हैं हम। ये ज़िंदगी जी रहे हैं और हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या? कैमरा में उसकी शक्ल ही नहीं आ रही। कौन बोला? मुझे पता है ना आ रही है। मैं बोला वो एडिट में हो जाता है। ये कह रहे हैं तेरी शक्ल नहीं दिख रही। एक्सपोजर बढ़ा दो ना यार। भाई क्लियर आ रहा है सब कुछ, मेरे को दिख रहा है ना। हाँ भाई, तेरी शक्ल पर एकदम आ रही डार्क BCB वाली। गर्लफ्रेंड को भाई अपना मैसेज करता हुआ आई नहीं है ना आज साथ में, तो बेचारा इसलिए फ़ोन पे लगा हुआ है। आने वाली थी ना साथ में। उसका नाम पूछो, 3-4 लड़कियां नाराज हो जाएंगी। ओए प्लेट ही नाराज हो गई भाई। भाई इसकी गर्लफ्रेंड बहुत सारी है, लेकिन पीछे मेरे और इसके बैग टांग के लाया। तो अब देखो ऐसा क्यों? पता नहीं बैग है, पता नहीं क्या है। क्यों भाई ऐसा क्यों? किसका फ़ोन है? फ़ोन किसका है? अभी मत बोलना मम्मी का कॉल है, हाँ प्लीज़। क्या ये? हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब है। लो गाइस, जिसको खाना है खा लो। बट माइक आपने पहना है, वो हम जो बोल रहे हैं मतलब मेरा तो आवाज आ जाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली। ये भी एडिटिंग में हो जाएगा। सॉरी, ये भी एडिटिंग में हो जाएगा। नहीं आएगा तो तेरे से बोलूँगा ना कि वॉइस ओवर नोट्स भेज दे बना के। सब लोग व्हाट्सएप पे ऐसा वॉइस नोट भेजेंगे। चलो भाई अब हमारा भी खाना आने वाला है, बहुत तेज़ की भूख लगी है। इनका देख के ज़्यादा भूख लग गई है। कौन है? कौन कैमरा में कौन है? मैं हूँ। किससे कौन है कैमरा में? तू है अभी तो। किससे बात कर रहा हूँ? खुद से। तुमसे कैसे कर लोगों से बात कर रहा है जो तुझे देख रहे हैं बेवकूफ़। कैसे पता करूँगा लोगों से बात? ये सब अब ये तो कट ही करना पड़ेगा इनकी हरकत। वो कैसे पता मेरी बात सुन रहा है? वो देख रहे हैं ना क्योंकि। देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा। तो बिना भाई- नशे की चढ़ चुकी है लगता क्या कुछ है। बोल तो रहे थे? बिना नशे की चढ़ चुकी है। भाई हम लोग के साथ आए, हमारे साथ भी रह लो थोड़ा। अभी तो फोन रखा नीचे। हाँ बताओ भाई। मतलब पूरा टाइम भाई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड अभी। गया करो। ब्लॉग खत्म। चालू है वो। हम आए हैं। हेलो ब्लॉग्स, वेलकम टू माय गाइस। वेलकम टू नहीं चैनल टू माय वेलकम गाइस। सर फिर तो व्लॉग ही है भाई पूरा। फैमिली ब्लॉग है। क्या बिलो है? क्या बोल रहा है? भैया तेना क्या ताता है? तो रात के मेनू में हम पानी पिएंगे, थोड़ा ठंडा पानी पियेंगे, फिर थोड़ा गर्म पानी पियेंगे, फिर ठंडा पियेंगे, फिर गर्म पियेंगे और फिर सो जाएंगे। पानी मिक्स करके पियेंगे। और फिर यही बकचोदी करेंगे तो भी कर रहे हैं। ये देखो फिर अभी इनका प्रोटीन शेक। ठीक कर देना भाई। ये आदमी की जुबान। भाई आदत से मजबूर क्या कर सकता हूँ। आप तो वो है ना अध्यापक, आपकी तो जुबान पे आपको बहुत कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल तो जवान, लेकिन जब ऐसे लोग हमारे प्रिय शिष्य साथ में हो तो कुछ ना कुछ निकलता रहता है। आप शिष्य हो? ऐसे जैसे ना इसके 4 पड़के निकल गए मेरे नीचे से। दिहाड़ियाँ मजदूर है, टीचर है। अपना इंट्रो नहीं बोला देने के लिए। जो भी कुछ बोला तुम्हारा इंट्रो नहीं बोला है। कटने वाला है, तेरा एक भी नहीं आया। ये सब एडिटर जैसे तेरा तो पूरा ही आएगा। मेरा तो आएगा। मैं देखूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। इस मूवी का डायरेक्टर मैं हूँ। किसका क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये मैं डिसाइड करूंगा। हेलो यार। चलो भाई अब खाना खा लेते हैं, बहुत हो गई बकवास, आगे मिलते हैं। खानदानी आप ये रही
यही है राइजी खानदान यही है। तोड़ेंगे मजा आ रहा है। शादियाँ बुलाते हैं इनको। क्या बुलाते हैं? कल्पना और वीरेन की शादियाँ बुलाते हैं भाई दादा को। ढोल बजाना है। हाँ। तो ये है रेस्टोरेंट, जो कि रेस्टोरेंट नहीं सॉरी ढाबा, और कुछ ऐसा किले की तरह इसका आर्किटेक्चर है, हवेली या किला कह लो। पर खाना यहाँ का इतना बेहतरीन, एकदम मतलब ज़बरदस्त खाना। और खाने के साथ साथ यहाँ का एम्बियंस, सर्विस थोड़ा स्लो है। बाकी अगर आपको टेस्टी खाना खाना दमन में, और प्राइस भी मतलब सही है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर खाना खा सकते हो। वीरे दा ढाबा, इट्स वेरी गुड प्लेस, राइट? Yes, very good. Now give me your Samsung. व्हाट यू वांट? Samsung. टेक इट। एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो यहाँ पर फोर्ट है वो जाएंगे, वो विज़िट करेंगे, देखते हैं कैसा है क्या है। और अब हम जा रहे हैं नानी दमन फोर्ट। नानी का मतलब छोटा दमन और मोटी दमन मतलब बड़ा दमन। पर मुझे लगता है कि जो छोटा दमन है वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू मोटी दमन। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं नानी दमन फोर्ट। ये है सेंट जेरोम फोर्ट, जो कि है नानी दमन में। बहुत छोटा सा भी है। नीचे उधर पर ग्राउंड है और बाजू में जो फ्यूनरल के लिए जगह होती है वो है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये वाला व्यू है सामने, और यहाँ से वो देखो चर्च, वो चर्च दिख रही है सामने, चर्च है। यहाँ पर ये फ्यूनरल के लिए जगह है। और सेंट जेरोम मीन्स जो पोर्तुगीज़ लोग होते हैं उन लोगों ने जो डेवलप किया था वो फोर्ट है ये। एंड वहाँ दूर एक बहुत सुंदर सा मंदिर भी है। अभी मंदिर तो क्लोज़ है पास में, लेकिन जाकर दिखाता हूँ मैं आपको। यही है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो यार यहाँ से दूर तक एकदम बढ़िया समुंदर दिख रहा है। सामने वहाँ पर वो लाइट हाउस दिख रहा है और बढ़िया वाइब्स है। और ये देखो कहाँ चढ़ के बैठ गया, अभी दिखाता हूँ कहाँ बैठा है। एंड इट्स अ नाइस प्लेस। जब ये कभी लोग यहाँ पर इसको यूज़ करा करते होंगे तो बहुत बढ़िया मतलब जगह है ये। और यहाँ पर जो आशिक होते हैं ना, आशिक लोगों के बहुत सारों के ऑटोग्राफ हैं यहाँ पर। हर जगह अपनी निशानी छोड़कर जाते हैं ना लोग, वही है। और ये देखो कहाँ बैठा है, ये देखो अभी रुक जा, ड्रोन ऊपर पहुँचाता हूँ मैं, ठीक है? ये देखो गाइस, ये देखो कहाँ बैठा है। देख इधर देख, अभी ये देखा कहाँ बैठा है ये। तो ऐसा कुछ है। अभी यहाँ से निकलते हैं। वो जो सामने लाइट हाउस दिख रहा है वहाँ पर एक और फोर्ट है, तो अभी वहाँ जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको मिलते हैं आगे। अब यहाँ पर भैया हाइट से डर लग के अब आ रहे हैं हमारे आर्मी मैन। आ गए सब आ गए। इजी चक्री चढ़ गई। ये आएगा कैसे ब्लॉग में, बताओ? बीप इसलिए भाई मेरा तो काम है, इसलिए दिया बी नेचुरल भाई, बी ऑथेंटिक, समझा क्या? ये ऑथेंटिक है भैया। जहाँ भी अंकित की शक्ल आए ना, एक कंटिन्यूअस बी। हाँ यही करना पड़ेगा। ऊपर कहाँ जा रहा है? अब नीचे चलना है। ऊपर जाना। इधर घूम के तो यार ये है श्री समुद्र नारायण मंदिर, और बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। देखो अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं सामने से दिखाता हूँ। ये देखो
बहुत सुंदर है और यहाँ पे पूरा सी है एंड वो लाइट हाउस दिख रहा है सामने। एंड अभी मंदिर में अंदर भी जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर समुद्र देव की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है और शायद लोकल्स ने ये मंदिर बनाया है। बाकी मंदिर बहुत प्यारा, मंदिर तो प्यारा ही होता है। और समुद्र देव का हमने अब आशीर्वाद ले लिया। अब चलते हैं आगे क्योंकि यहाँ पर हो रही है गो कार्टिंग एंड हमारे फ्रेंड्स गए अंदर, शायद उन लोगों को करना है गो कार्टिंग, तो अपन भी चलकर देखते हैं कि कैसा क्या है। अगर मन किया तो हम भी कर लेंगे, वरना तो अपनी बाइक से सब कुछ होता ही रहता है। हाँ तो क्या करना है, कौन क्या करा रहा है? चित्रकाली का चित्रकाली चित्रकारी करा है। तुम सब तोतले तो देवता। वो कम पड़ेगा। कल्पना कुछ करवा रही है, क्या करवा रही हो? पिच पेंटिंग। फेस पेंट, क्या बनवा रही हो? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, ओके। तो अभी बन रही है बटरफ्लाई, जब बनती है तो दिखाता हूँ कैसी बन रही है। लड़कियों के शौक अलग अलग। तो ये बन गया हमारे कल्पना का बटरफ्लाई। कहाँ ले जा रही है उसको उड़ाकर? मैं ही जा रही हूँ इसके साथ। वो खुद इसके साथ उड़ के जा रही है, वो बटरफ्लाई को उड़ाकर नहीं ले जा रही, खुद उड़कर जा रही है। अब निकलते हैं, अभी हम जा रहे हैं मोटी दमन फोर्ट, राइट? अभी हमें नानी दमन, नाउ वी आर गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं? मोटी दमन फोर्ट, जो कि है सामने जो वो लाइट हाउस दिख रहा है। ये वाला तो कुछ खास था नहीं, वहाँ अपनी खड़ी है बाइक और जो ब्रिज दिख रहा है उसको क्रॉस करके सामने जाना है उधर। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स मोती दमन और बाइक में अपने को डलवाना है पेट्रोल भी। देखते हैं आगे, पेट्रोल शायद सस्ता ही होगा क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ये, तो यूटी में टैक्सेस एक्चुअली बहुत कम होते हैं या तो नहीं होते शायद। ये है वो ब्रिज जो अभी हमको वो उधर सामने से दिख रहा था ना, तो इस ब्रिज को क्रॉस करके अभी हम पहुंचेंगे जो दूसरा फोर्ट है वहाँ पर। गए हैं मोटी दमन फोर्ट और यहाँ पर से हमको बाइक ले जाने को मिल रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाने के लिए मिलता है। एक एंट्रेंस ये है फोर्ट का। ओह वाह, यहाँ तो यार सब कुछ बड़ा कलरफुल हो रखा है, एकदम ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एकदम ही कलरफुल हो रखा है भाई साहब सब कुछ। बड़ी हैपनिंग सी प्लेस लग रहा है ये तो। और ये जो सारा बना हुआ ना, ये सारा पोर्तुगीज़ कॉलोनाइजेशन है, वो लोगों ने उस टाइम पर बनाया था। जितना ये बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर है ना, सारा सब कुछ, तो ये तब का है। तो अभी बाइक को करते हैं पार्क। तो ये जितने भी घर एंड ऑल बने हुए हैं ना, कलरफुल एकदम, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये तो सब फ़ोटो शूट ही करा रहे हैं। तो यहाँ पर सब फ़ोटो शूट के लिए आते हैं। यहाँ पर ये एक चैपल है और दिस इज़ डेवलप्ड बाय पोर्तुगीज़ पीपल। जब वो लोग इंडिया आए थे, जब इंडिया की जब बेसिकली खोज की थी और यहाँ पर आकर बसे थे, तब उन लोगों ने यहाँ पर बनाया था। तो ये है मोटी दमन फोर्ट एंड इसके बाद मतलब मोटी दमन फोर्ट के अंदर ये गवर्नर्स ऑफिस एरिया है, कुछ किसी के पर्सनल घर भी हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद अभी हम जाएंगे सनसेट के लिए, सनसेट देखने के लिए। तो ये लोग चाय पी लें, उसके बाद फिर हम निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया रिजॉर्ट बना है और ये किले की पूरी मतलब फोर्ट की पूरी वॉल्स है, जो कि है मोटी दमन वाला। और अंदर का जो वो आपने कलरफुल सारा देखा, वो इसके अंदर का एरिया है और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है ये।
और ये फोर्ट के यहाँ से ही मतलब हमको लाइट हाउस के वहाँ जाना था, तो बिकॉज़ वहाँ पर 31st का कुछ प्रोग्राम है, तो उस वजह से वी कांट गो फ्रॉम देयर। तो अभी वापस से मेन रोड से घूम के जाना पड़ेगा। और सूर्यदेव देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सूर्यास्त होने वाला है अभी। और यहाँ पर मस्त फाउंटेन चल रहा है साइड में। ये देखो क्या बढ़िया फाउंटेन चल रहा है। क्या सही लग रहा है ना, नाइस। ये वो फोर्ट का एंट्री जहाँ से हम गए थे, अभी पूरा हम राउंड मार कर आ गए। लाइट हाउस के लिए किधर से जाने का? जा ही नहीं सकते, पैदल चल के, और पैदल चल अगर लाइट हाउस जाना है तो चल के जाना पड़ेगा यहाँ से। बाइक यहाँ खड़ी करके जा सकते हैं, वहाँ पर वही प्रोग्राम की वजह से बाइक जाने नहीं दे रहे वहाँ तक। फिर आगे शायद और कहीं से होगा। तो ये है जामपोरे बीच की कोस्टल रोड, और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई हुई है। देखो कितना सही लग रहा है। और यहाँ पर पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे जो खाने के अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए बहुत सारे, मतलब नारियल पानी, अलग अलग स्नैक्स, आप कुछ भी खा सकते हो यहाँ पर। और राइट हैंड साइड में पूरा सी है, और पूरा देखो कितना सुंदर है, मतलब एकदम बढ़िया रोड है। लाइटिंग, साफ़ सफाई एकदम बढ़िया मेंटेन्ड है यहाँ पर। अभी हम आगे जा रहे हैं, एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, उसको देखने के लिए। ये देखो गाइस, न्यू ईयर टेडी मस्त मस्त क्यूट है यार कितना। ये देखो गाइस, जय शिव शंभू, बहुत बड़ी मूर्ति है ये। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं मोबाइल से दिखाता हूँ, रुको। और ये देखो गाइस, चांद का एकदम परफेक्ट पोजीशन है। एक सेकेंड ना, वाह क्या परफेक्ट जगह पे चांद एकदम दिख रहा है यार। जय महाकाल, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। हमारा लॉस्टन भाई फाइनली पहुंच चुका है दमन, जो कि हम पहुंचे थे सुबह के 9 बजे और ये पहुंचा रात के 9 बजे, पूरे 12 घंटे के डिफरेंस के बाद। तो गाइज अभी ये जो भी है दुबई मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट जो भी बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेड मार्केट, सॉरी इंटरनेशनली इम्पोर्टेड मार्केट, तो दिस इज़ ऑल क्लोज नाउ, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आए हैं यहाँ पर, तो सब बंद हो चुका है। पर यहाँ का जो लाइटिंग एंड डेकोरेशन है वो बड़ा प्यारा है, तो वो आप लोग देखो। और यहाँ की जो दोनों साइड्स की बिल्डिंग्स है वो भी बहुत सुंदर है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कैसे, मतलब न्यू ईयर के ओकेजन पर सारे, मतलब भगवान श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी, सारों के भजन चल रहे हैं। और फिलहाल बाकी लोग गए थे दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पर भी कहीं पर भी कुछ अवेलेबल नहीं है, सारा कुछ फुल था। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए, दे आर वेटिंग फॉर अस। मस्त डांस कर रहे लोग तो वाइब्स, आप वाइब करना हो तो किसी भी उस पर कर सकते हो, भगवान की भक्ति में या आपके क्लबिंग सॉन्ग्स पर, इट ऑल डिपेंड्स।
So good morning everyone and happy new year to all and आज है 1 Jan of 2026 और अभी हम हैं दमन में। तो कल रात को जो हमारा दुबई मार्केट जो जिसको बोलते हैं वो एक्सप्लोर करना रह गया था क्योंकि वो बंद हो गया था। एंड एक जो लाइट हाउस है उसको हमको दिन में देखना था, वो रह गया था। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी रोड है और यहाँ पर है ये प्यारा सा समंदर जो कि ये इधर पे दिख रहा है, पूरा बढ़िया समंदर है एकदम। और लोग अभी भी घूम रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं हम लाइट हाउस जो कि यहाँ से वो दिख रहा है सामने। तो अभी वहाँ पर चलते हैं, वहाँ थोड़े 1-2 फ़ोटो शोटो लेंगे और फिर आपसे आगे बात करते हैं। तो ये रहा वो लाइट हाउस जो कल देखना रह गया था। इसको हम थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है। और एक वो छोटा वाला पुराना लाइट हाउस है, ये वाला एक्टिव है, वो बहुत पुराना है। और ये वाला फोर्ट है, ये मोती दमन का है। और इस तरफ से ये रहा सारा समंदर और वो है अपनी बाइक पार्क। वो रहा हमारा प्यारा तिरंगा, वंदे मातरम, जय हिंद। तो बस यहाँ थोड़ा सा करते हैं फ़ोटोशूट, बाकी तो यहाँ कुछ है नहीं देखने के लिए। सारे लोग घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं। और यहाँ से अब निकलते हैं दुबई बाज़ार के लिए। चलो, कितनी सारी यहाँ पर शिप खड़ी है। ये सब फ़िशिंग वाले शिप है। यहाँ से ये जाते होंगे मछलियाँ पकड़ने, क्योंकि यहाँ से फ़िशिंग भी होती है और यहाँ से फ़िश सप्लाई भी होती है। तो ये हम अभी पहुँच गए हैं यहाँ का जो दमन का, इसको इम्पोर्टेड मार्केट बोलते हैं। रात में भी अभी हम आए थे, लेकिन कल क्योंकि सब बंद हो चुका था तो अभी फिर से आए। और भाई साहब अभी गजब की भीड़ हो रही है एकदम। रोड पे लोग ही लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए भाई इतने लोग। सारे लोग दमन आ गए लग रहे। और यहाँ के बिल्डिंग्स देखो यार, क्या सही, मतलब ये वाला कलर्स, ये कलर्स, ये रात में पता नहीं चल पा रहा था। अभी देखो कलर्स यहाँ के, क्या सही लगता है ना ये पूरा। और ये है वो मार्केट। अब यहाँ पर हम खड़ी करेंगे अपनी बाइक। मिल गई अपने को पार्किंग। और अब चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर क्या है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर क्या इम्पोर्टेड मिलता है और एक्चुअल में इम्पोर्टेड है भी या बस ऐसे ही बोलने के लिए। तो लेट्स गो इनसाइड और फिर देखते हैं। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पर सारे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और टॉयज़, परफ्यूम, बेल्ट्स, एसेसरीज़, यही है यहाँ के मार्केट में सारा। और आई थिंक ये सब कुछ तो हमको मुंबई में भी मिल जाता है। और ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि हाँ कोई बाहर का सामान है या इट्स वेरी इम्पोर्टेड और समथिंग लाइक दैट। ये सब कुछ मुंबई में भी मिलता है। फिर भी एक्सप्लोर करता हूँ, अगर कुछ अच्छा मिला तो लूँगा और बताता हूँ। Things here are very good. You are liking it? Yes. But too bad I'm not going to get it. Why? All अभी समझो कल मैं कबीर भाई के साथ दिख गया यूब्लो का वॉच पहन के, किसको लगेगा असली? all are first copy, right? So everything here is first copy. Plus prices are very high and जो मतलब मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, मुंबई में सब कुछ मिलता है। एंड ये सिर्फ मतलब टूरिस्ट क्योंकि सब बाहर से आते हैं, तो मे बी उनके लिए बोलने के लिए बस है ये कि दुबई मार्केट है और इम्पोर्टेड मार्केट है, बट नथिंग लाइक दैट इज़ हियर। फिर भी एक बार पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें ये क्या क्या रहा है। 50 रुपए में मैं उनको और बिजनेस लेके आ गया। भैया ने हमको 50 रुपये का डिस्काउंट, नहीं 50 नहीं 150 का डिस्काउंट दिया। हाँ सॉरी 150 का डिस्काउंट दिया और फिर ये आदमी लेकर आया इनके लिए 2 कस्टमर। ऐसे होता है भैया, ऐसे चलती है बार्टर मार्केटिंग। सिस्टम है ये हमारा, बार्टर सिस्टम। तुम मुझे डिस्काउंट दो, मैं तुम्हें मैं कस्टमर दूंगा। लगा के दिखाओ।
हाँ नहीं नहीं, इसके ऊपर अच्छी लग रही है। देखो इधर बढ़िया लग रहा लग रही है हाँ। है, एकदम बढ़िया। अच्छी लग रही है लेकिन अच्छा उसको पसंद नहीं तो ठीक है ना, चलो गाइस, हो गई शॉपिंग। बाहर मिलते हैं अभी। तो भाई हो गई सबकी शॉपिंग, और मुझे तो कुछ पसंद आया नहीं क्योंकि ये सब कुछ मुंबई में भी मिलता है। एंड ये रही अपनी बेबी। अभी बस यहाँ से लगाते हैं मैप और कोस्टल रोड के लिए यहाँ से निकलेंगे, रहानू, जो कि बहुत शायद ब्यूटीफुल रोड है। और भीड़ देखो भाई साहब, आज मतलब दमन में एकदम अलग ही माहौल हो रखा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉग पर। तो भाई ये था यहाँ का दुबई इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है। वो भीड़ पता नहीं कहाँ से आई है, सारे लोग जा रहे हैं। तो पीछे जो रोड गया है ना, वो बीच के तरफ जाता है, मतलब मेन जहाँ से हम आए थे ना, एक बीच वाला रोड था, कोस्टल रोड जो है सी साइड, वहाँ के तरफ जा रहे हैं। पर ये आई कहाँ से भाई इतनी पब्लिक? ये देखो दूर तक भाई एकदम भीड़ हो रखी है। चलो यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको हाईवे पर। लो जी, तो अभी हमने ले लिया कोस्टल हाईवे और यहाँ देखो कितना सुंदर है ये, मतलब ये बैक वाटर्स वाला पानी भरा हुआ है या कुछ लेक है या झील सा कुछ तो है, और लोटस भी लगे हुए हैं। तो बैक वाटर्स पानी तो नहीं होगा क्योंकि लोटस इसमें लगे हुए हैं। और बहुत प्यारा रोड है यार, मतलब जो मेन हाईवे था वो हम लोगों ने छोड़ दिया, नेशनल हाईवे जो 48 है वो आगे जाके ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो रोड यार बहुत बेकार है, बहुत उसमें डस्ट इतना है और इतना ट्रक्स, इतना पॉल्यूशन। ये वाला रोड अच्छा है, मतलब एकदम ग्रीनरी है दोनों साइड, वाटर। अभी शायद सी भी आएगा एक साइड में, तो बढ़िया रोड है ये। और रोड का क्वालिटी भी ये वाला बहुत अच्छा है यार, मतलब बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। और ये आजू बाजू तो आप देख ही रहे हो, ग्रीनरी कितना मस्त है। तो ये था यार अपना कुछ ऐसे पूरा जो दमन को हमने एक्सप्लोर किया। अब जा रहे हैं मुंबई की ओर वापस। और दमन बढ़िया है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से थोड़ा और मेंटेन होना चाहिए। मतलब जो मेन एरियाज़ है वहाँ पे रोड वोड बहुत ख़राब है, मतलब पूरा टूटा फूटा रोड है, डस्ट ही डस्ट उड़ता रहता है सब जगह पर। जैसे ये रोड एकदम क्लीन, नो डस्ट नथिंग। ऐसे मेन हाईवे पर भी एकदम डस्ट है, क्योंकि वहाँ हैवी व्हीकल्स बहुत चलते रहते हैं, तो मे बी उसकी वजह से रोड टूटता भी जल्दी है और सारी चीज़ें हैं। दमन में जो है ना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है भाई, पेट्रोल एकदम सस्ता, मतलब एकदम सस्ता। मैंने पावर पेट्रोल डलाया जो कि है कितना 99 रुपीज़ लीटर पर लीटर, और नॉर्मल वाला है 92। मुंबई में जो है नॉर्मल है 103 और पावर है 110। तो मतलब 10 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पर पेट्रोल में। तो हम लोगों ने यहाँ से ही फुल करा लिया टैंक। अब बस मस्त मज़े करते हुए जाएंगे और क्या। बाकी 2 लोग आगे चले गए हैं क्योंकि हम पेट्रोल डला रहे थे और टायर में हवा वगैरह डलवानी थी। तो ऋषि और मैं हैं पीछे, और अभी हम कवर कर लेंगे। यहाँ मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। आते समय तो मतलब दमन आने के टाइम मुंबई से मैं तो भाई दुखी हो गया था कि यार क्यों ही आया, ये डिसीज़न ही मतलब थोड़ा वैसे लग रहा था। लेकिन अब अच्छा लग रहा है। वही होता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो अभी ये वाला रोड बढ़िया है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ आना वर्थ था। देखो पेड़ एकदम घने लगे हुए, मज़ेदार। ऐसी सब जगह पे बाइक चलाने में मज़ा आता है यार, वरना क्या है वो हाईवे ठीक है, हाईवे अच्छे हो तो अच्छा है, लेकिन वो हाईवे पे तो ट्रक्स ही इतने हैं, प्लस टूटा फूटा, प्लस रॉन्ग साइड से इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, प्लस डस्ट। मतलब जितने दुख आपको एक राइड पे मिल सकते हैं वो सब उस हाईवे पर मिल जाएंगे। तो लेकिन कुछ भी चीज़ परमानेंट होती नहीं है। पहले दुख आया था, तो अभी सुख है, तो अभी सुख के मज़े लेते हैं जब तक मिल रहा है।
तो अभी हम पहुंच गए पालघर। वीरेन और अंकित है, वो आगे कहीं पर रुककर हमारा वेट कर रहे हैं, तो उनको देखते हैं और फिर मिलते हैं उनको। यहाँ सी तो दिख रहा है मुझे साइड में, अभी वो लोग मिलते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं। बहुत सुंदर है ये पालघर भी। वो रहा वो हाथ दे रहा है। आगे देख कर आते हैं क्या है। समुंदर है लेकिन रास्ता नहीं है, आगे का रास्ता बंद है। यहाँ पर तो यार मतलब लो टाइड है तो समुंदर मतलब एकदम पीछे है, पूरा मडी सा हो रहा है। तो हम आगे जा रहे हैं, दानू पर ही रुकेंगे। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों के स्कूल का शायद छुट्टी हुई है, तो सब यहाँ पर अपना लंच वंच करने आए। और ये लोग रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं दानू। और आई होप वहाँ पर अच्छे व्यूज़ हो तो वो आपको दिखाएंगे। यहाँ दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो इसलिए नहीं दिखाया है। अभी चलते हैं आगे। अभी यहाँ पर एकदम कोस्टल लाइन वाला फीलिंग आ रहा है। ये प्यारा सा क्यूट सा ब्रिज और ये सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, कितने सही लग रहे हैं। नाइस रोड। ये देखो पूरे आगे यहाँ पर पूरे नारियल के पेड़ हैं। ये कितना सही लग रहा है। टू लेन रोड है बट एकदम प्यारी है, मस्त है एकदम यार। और अब जो है ना, हम एकदम समुंदर के पास से चल रहे हैं। मतलब राइट हैंड साइड में एकदम सी है। ये पेड़ों की वजह से पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। आगे से दिखेगा तो दिखाता हूँ। क्या व्यू लग रहा है यार, ये देखो। मतलब पेड़ों के बीच में से जो छन छन के बिल्कुल धूप की किरणें आ रही है ना सूरज की, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ग्रीनरी है भाई, ग्रीनरी एकदम ऐसा लग रहा है जंगल में आ गए कहीं पर। बहुत सुंदर। खूब भालो, खूब छान। यही तो वो रोड्स हैं यार जिनमें मतलब बाइकिंग का फील है, वरना हाईवे पर तो। ये देखो भाई साहब, नारियल के पेड़ देखो तुम। लाइन से पूरा खेती हो रखी है नारियल के पेड़ों की। लो गाइस, खूबसूरत रोड के व्यूज़ का मज़ा लो। अभी नो कमेंट्री। सबसे बोल रहा हूँ मैं, कोस्टल रोड पे चल रहा हूँ, सी के बाजू में। अब देख लो यहाँ पर अच्छे से, अब जाकर मतलब प्रॉपर दिखा, क्योंकि यहाँ बीच में पेड़ वेड़ नहीं है। आगे से वापस पेड़ आ जाएंगे। पूरा सी है भाई, पूरा रोड के बाजू से सी ही सी था। मतलब मज़ा आ गया यहाँ पर राइड करने में, क्योंकि कैमरा में उतने अच्छे से दिख नहीं पाता है। और फिर बीच में ये पूरा ऐसे पेड़ एंड एवरीथिंग है ना, लेकिन बाजू से पूरा सी। और जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ बाइक राइड करने में, मतलब अमेजिंग फीलिंग है, ऑसम एकदम मज़ेदार। आ गया दानू बीच, और यहाँ पर भी न्यू ईयर मनाने अच्छी खासी पब्लिक आई हुई है, काफ़ी भीड़ है। अभी करते हैं बाइक को कहीं पर पार्क, अच्छी सी जगह देखकर जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। तो अभी ये रहा दानू बीच, बाइक हमने पार्क कर दी एंड दिस इज़ द व्यू। वो देखो दूर वहाँ पर बोट्स खड़े हुए हैं, वो देखो सुंदर एकदम। और यहाँ पर पानी भी मतलब सही है। वो दूसरा पीछे जगह जहाँ पर रुके थे उधर तो एकदम लो टाइट था, पानी एकदम पीछे था, पर यहाँ पर भीड़ बहुत है। तो यार ये है हमारा दानू बीच एंड ये पीछे पूरी ग्रीनरी दिख रही है और सामने देखो सी, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। एंड
क्योंकि अभी हो गया है शाम के एंड सॉरी कैमरा गिरने वाला था, क्योंकि अभी हो गया है शाम के नहीं मतलब दोपहर के 3:20 और रात होने से पहले हमको पहुंचना है अपने घर पर। तो यहाँ से करते हैं राइड और बाकी लोगों से पूछ लेते हैं क्या प्लान है। अगर उनको स्टे करना होगा यहाँ पर मतलब वेट करना होगा तो वो लोग रुकेंगे, वरना हम निकलते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भी बहुत है और भीड़ वाली जगह में मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं। तो बाकी वाइब्स अच्छे हैं, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, धूप भी है और ये कुछ नज़ारे हैं, देख लो। तो अभी हो गया है यहाँ पर अपना एंड निकलते हैं और आपको वापस मिलता हूँ मोटो ब्लॉग पर। अभी यहाँ से हम आगे जाकर कनेक्ट करेंगे हाईवे 40 नेशनल हाईवे 48 को। तो ये बीच बीच में कुछ गांव वगैरह पड़ रहे हैं, इनको क्रॉस करके जो सेम हाईवे है वही हम वापस से ज्वाइन कर लेंगे जिससे हम आए थे। लो जी, ज्वाइन कर लिया हमने NH48 और ये आ गया टोल। भाई साहब इतना ज़्यादा डस्ट है कि फॉग है, फॉग तो नहीं है, डस्ट ही है। मतलब ये इस रोड पे बहुत डस्ट है। सामने वाला वो पहाड़ दिख ही नहीं रहे, मतलब एकदम धुंधले धुंधले दिख रहे हैं और सामने से सनलाइट भी बढ़िया पड़ रही है। और लकीली हाईवे पर उतना ट्रैफिक नहीं है आज जितना जाने के टाइम था। अभी बढ़िया है, एकदम खाली खाली रोड है। ये देखो यार पहाड़ भी क्या मस्त लग रहे हैं, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ और खाली रोड। वाह, वो वाले पहाड़ों पे से देखो बीच में से सनलाइट आ रही है। ए बकरी उधर रहे, कितना सही लग रहा है। ऐसे बीच में से ऐसे क्रॉस करते हुए आ रही है, इतना सुंदर लग रहा है। वाह, और इस राइड से हमको क्या सीखने को मिला है दोस्तों? तो आज कबीरा का ज्ञान आज खुद के बारे में है, जो कबीरा ने फिर से खुद के बारे में डिस्कवर किया है। तो इस राइड से मुझे ये सीखने को मिला है कि आई एम मोर ऑफ अ सोलो राइडर। मतलब बड़े ग्रुप के साथ आई कांट राइड, क्योंकि सारे लोगों का भाई अलग अलग सब सिस्टम चल रहा होता है। और मेरा तो क्योंकि स्टफ़ भी बहुत सारा होता है, मतलब ब्लॉगिंग का कैमरा, बैग्स, ये वो, फ़िल्टर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें बार बार चेंज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो हर कोई उस चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, मैच भी नहीं कर पाता है। और ये सब चीज़ें क्योंकि जल्दी जल्दी में होती भी नहीं है, इसके लिए चाहिए माइंड एकदम शांत, रिलैक्स होना पड़ता है, तब ये सारी चीज़ें अच्छे से हो पाती। मुझे नहीं लगता कि ये ब्लॉग बहुत अच्छे से मैं बना भी पाया होऊंगा, क्योंकि यार कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ करते हैं, वो करते हैं, मतलब नहीं हो पाता यार ऐसे। अगर मुझे ये सब करना है तो इसके लिए मुझे अकेले ही चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसा है। तो अभी हमने यहाँ पर लिया एक छोटा सा ब्रेक। ये है आर भगत ताराचंद, और यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक ब्रेक लिया है, स्नैक ब्रेक लिया है।
और बाकी लोग क्योंकि पीछे रह गए, अभी वो लोग 25-30 किलोमीटर पीछे हैं, तो अगर वो तब तक आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। और कॉफ़ी एंड वड़ा पाव ऑर्डर कर दिया है ऋषि ने ऑलरेडी, तो वो गया है लेने के लिए। जैसे ही आता है वो खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये आ गया है गाइस हमारा वड़ा पाव, ये रहा ऋषि का वड़ा पाव। और ऋषि मुंडी लाते हुए कि यार मुझे कभी सुकून से ये आदमी खाने नहीं देते ब्लॉगिंग पहले चालू कर देता है। भाई अब अपना काम ही यही है तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमने खाया क्या। बस आप लोगों को ये लगेगा कि हम बस बाइक चला के गए, बाइक चला के आ गए। अरे जैसे वो गर्लफ्रेंड लोग स्नैपचैट पे यहाँ कुछ तो डिश ऑर्डर किया है, वो स्नैप लो, वो ऐसा ये साला गर्लफ्रेंड ही लग रहा है मेरा। अरे शिट गाली दे। साला गाली नहीं होती, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो मतलब स्लैंग है जनरल, जो लोग इसको गाली समझते हैं वो बेवकूफ़ है। तो अभी चलो यार खाते हैं, और फिर अगर हमारी पब्लिक आ गई तो हम उनके लिए रुकेंगे, वरना हम वापस से उड़ेंगे। हमारी पब्लिक ज़रा पूरा रास्ते का पूरा एंजॉय करते हुए चलती है, हम लोग थोड़ा कम एंजॉय करते हुए चलते हैं। हम रास्ता नहीं एंजॉय करते, हम बाइक को एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसे बोलना पड़ता है यार, हम एंजॉय तो हम ही करते हैं सबसे ज़्यादा। चलो गाइस खा के टाटा बाय बाय। चलो भाई ब्रेक ओवर, और यहाँ पर हमने खाया वड़ा पाव, दही पूरी, पापड़ी चाट, और ये रही बेबी अपनी एकदम सुंदर, एकदम सेक्सी। अब बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई लेते हैं बजरंग बली का नाम फिर से। जय बजरंग बली, जय माता दी, जय महाकाल। और निकलते हैं, वापस हाईवे को ज्वाइन करेंगे। अब पहुंचते हैं यार फटाफट घर। बहुत 150 किलोमीटर ऐसा लग रहा है, पता नहीं कब से ही चला रहा हूँ। टू मैनी ब्रेक्स। जैसे जैसे शाम होने लगी है अभी फॉग भी पड़ने लगेगा, और ये वाला एरिया कंपेयर टू मुंबई काफ़ी ठंडा है इस तरफ को। टूवर्ड्स अगर आप गुजरात जा रहे हो, जितना भी ट्रैफिक होगा फ़िल्टर करते हैं और निकलते हैं। और वो देखो व्यू कितना सही लग रहा है, क्या पहाड़ लगते हैं यार। अब पहाड़ों पे जाना है मुझे। लद्दाख इज कॉलिंग वेरी सून। सूर्य देवता भी अब मध्यम पड़ गए, सूर्यास्त होने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। 5:20 हो चुका है शाम के, और 1 घंटे में हो जाएगा सूर्यास्त। आप लोगों का बताना क्या फेवरेट है, सनराइज़ या सनसेट? क्या देखना आप लोगों को ज़्यादा पसंद है? मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है, मतलब नेचर से जुड़ी हर एक सुंदर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मुझे शायद राइडिंग भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हम नेचर को ज़्यादा क्लोजली फील कर पाते हैं और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं। और लास्ट में क्या बात कर रहा था, मेरा कॉल ही आ जा रहे बार बार यार, तो मैं बात ही कंप्लीट नहीं कर पाया था। कि बेसिकली मेरा होल पॉइंट ये था कि आई एम सोलो राइडिंग या सोलो ट्रैवलिंग पर्सन। मैं सोलो ट्रैवल और सोलो राइड करता हूँ, तो सब कुछ अपने हिसाब से चीज़ें करता हूँ और ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। तो पक्की बात है कि मे भी ये व्लॉग आप लोगों को पसंद नहीं आएगा या उतने अच्छे से नहीं बन पाया होगा, लेकिन कोई नहीं, जो है वो है। आगे अगले वाले व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कंटेंट आप लोगों को देने की। एंड अभी हमारा घर यहाँ से 1 घंटा और है, और अब आई थिंक ट्रैफिक अब हमको मिलेगा ज़्यादा आगे, धीरे धीरे जैसे जैसे मुंबई नज़दीक आता जाएगा। लीजिए स्वागत है भयंकर घनघोर ट्रैफिक में। और अभी सब कुछ कर लिया, ऑफ रोडिंग रह गई थी, तो अभी वो भी करने का मौका मिल गया हमें। ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं थोड़ा। और हमारी है वैसे भी
सॉफ्ट ऑफ रोडर कहते हैं लोग, लेकिन हर ट्रेल में ये चल जाती है क्योंकि हमने इसे जंगल, पहाड़, नदी, झरने हर जगह चलाया हुआ है। तो वी नो वेरी वेल इसकी कैपेबिलिटी कि ये बहुत सही परफॉर्म करती है हर टेरेन पर। ट्रैफिक ही दिखाना था आपको कि ऐसा होता है जब घर पहुंचने वाले होते हैं। आगे शायद वो फ्लाईओवर पर जेसीबी कुछ काम कर रही है, इसीलिए है ऐसा। एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जस्ट हुआ है लगता है, पता नहीं कैमरा में कैप्चर हुआ कि नहीं, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम था। मतलब पूरी कार पूरी पिचक गई एक तरफ से, बहुत भयंकर था यार, बाप रे। क्या पता उसके अंदर जो लोग थे उनका क्या हुआ। हे ऊपर वाले भगवान, रक्षा करना सबकी प्रभु। अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुक गए हम क्योंकि अब ऋषि यहाँ से जाएगा अपने घर, क्योंकि यहाँ से वो जाएगा थाने, जो कि उसको जाना है लेफ़्ट, मुझे जाना है सीधे। एकदम सी यू अगेन वाला सीन हो जाएगा। ऐसे नहीं। आई विल सी यू अगेन। चल फिर। तो बढ़िया थी, राइड छोड़ो, वे सब कुछ मज़ा आ गया ना, क्या मज़ा आया। और अभी जो अपन ने चलाते हुए तूने यार वो एक्सीडेंट नहीं देखा भाई, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। मेरी तो अपने आप सब कुछ, एक्सीलेटर अपने आप डाउन चला गया मेरा। 60 के ऊपर नहीं जाएगा? नहीं वो नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल तो नहीं गया। अच्छा हुआ, लेकिन ऊपर से नहीं गया। सही टाइम पे पहुंच गए अपन। मैं भी अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। यहाँ से कितना दिखा रहा है? 50 मिनट दिखा रहा है। 23 किलोमीटर्स ओनली। 1 घंटा बचा। वी आर फ्लाइंग बेब्स। जाने दो, वैसे भी हमने जो भी टाइम वेस्ट किया वो रिकवर कर दिया। वो बीच वाला टाइम सब कुछ सारा के सारा, जो रॉन्ग वे से रॉन्ग रूट पकड़ गया, हाँ सब रिकवर कर दिया। चल अभी आराम से अच्छे से घर पहुंच, मैं भी अच्छे से पहुंचता हूँ। और बहुत मज़ा आया। आगे राइड फिर से कुछ प्लान करते हैं बहुत अच्छी सी, और मोस्ट देखते हैं अगर हमारे सारे लोग जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों ही जाएंगे। लेट्स सी। चलो चल चल टाटा, टेक केयर। ओके, पहुंच के मैसेज कर देना। ओके। और अब हम ज्वाइन करेंगे ये वाला रूट जो कि जाएगा मुंबई, वो उधर से जाएगा थाने। और 23 किलोमीटर्स बाकी है, हम भी फटाफट पहुंचते हैं घर। इतना बढ़िया ब्रिज है, लेकिन देख रहे हो मुझे सैडलिंग करके चलाना पड़ रहा है, इतने गड्ढे हैं इस रोड पर। और ये क्या प्यारा सा दरिया यार, क्या सही लग रहा है। वाह, चलो रोड कितनी भी ख़राब हो, व्यू तो बहुत अच्छा है राइट हैंड साइड पर। ब्रिज और सनसेट भी हो चुका है। थैंक यू ऊपर वाले इतनी अच्छी राइड करवाने के लिए, हमको सही सलामत वापस लाने के लिए, नया साल को इतना अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लो भाई, सारा हाईवे सब कुछ ख़त्म। अब स्वागत है आपका कंक्रीट जंगल। ये देख रहे हो बड़े बड़े हाई राइज टावर्स। और फाइनली हमने मुंबई में एंट्री कर ली है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। अब ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाना आप लोग सिर्फ ब्रेक लाइट्स की डेंसिटी देख के। ओके, ओनली रेड 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 रेड। देख रहे हो आगे पूरी कार इस साइड से कार आ रही है, इस साइड से जा रही है, पूरा ट्रैफिक। अब देखो सामने उधर दिख रहे हैं पूरा रेड। और ये सपनों की नगरी के ऊंचे ऊंचे सपनों भरे टावर्स। एंड बस अब शायद मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में मैं यहाँ से अपने घर पहुँच जाऊँगा। और वीडियो को अब हम यहीं पर ही एंड करते हैं। तो यार वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, एक लाइक करना, एक कमेंट ज़रूर करना।
क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से बहुत 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 हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो होने में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर से किसी नई राइड पर या किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, अपने आसपास सफाई बनाए रखना और नशों से दूर रहना। मतलब किसी भी प्रकार के, किसी भी टाइप के नशे से दूर रहो तो लाइफ अच्छी रहेगी। एंड अपने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना। तब तक के लिए कबीरा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।